अब हम स्टार्ट करते हैं डिटेल वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जिसमें हम सबसे पहले जो एक्सप्लेन कर रहे हैं वो है फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैंने आपको बताया कि फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे जब मैटर को क्लासिफाई किया जाता है तो 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इनको अलग अलग पढ़ने की बजाय यहाँ हम इकट्ठा इनको एक साथ पढ़ लेते हैं ताकि डिफरेंशिएशन की फॉर्म में भी हमारे पास एक जो टेबुलर फॉर्म में डिफरेंस भी इनका तैयार हो जाए एग्जाम में लिखने के लिए। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए कि सॉलिड क्या चीज़ है, लिक्विड क्या है और गैस क्या है। तो सबसे पहले हम किसके बेस पे, कि ऐसा कौन सा पॉइंट है किसके बेस पे हम इनके बीच में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो वो सबसे पहली चीज़ है शेप। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जिसके बेस पे हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो वो चीज़ क्या है, दैट इज द शेप। तो देखिए सॉलिड क्या चीज़ होती है, सॉलिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसकी शेप ऑलवेज क्या होती है, डेफिनेट होती है। अब डेफिनेट शेप का यहाँ क्या मतलब है, मान लीजिए कि आपको कोई ब्रिक मतलब ईंट आपको दे दी, कहीं हमने उसको प्लेस कर दिया, हमने ये कहा कि बाहर का जो एनवायरनमेंट है या फिर वेदर्स की उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। हमने आज उसको जहाँ प्लेस किया 10 दिन बाद आके देख लीजिए जितना स्पेस उसने ऑक्यूपाई कर रखा है आज उतना ही स्पेस वो 10 दिन के बाद भी ऑक्यूपाई करेगा। मैं यूं कह सकता हूं कि जो शेप आज उसकी दिखाई दे रही है वही शेप हमें 10 दिन के बाद भी दिखाई देगी। इसका मतलब उसकी शेप नहीं बदलती। सॉलिड क्या चीज होती है, सॉलिड ऐसे सब्सटेंस को कहा जाता है विच हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। तो शेप के बेस पे डिफरेंशिएशन करें तो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमारे पास है शेप। तो सॉलिड वो चीज होती है जिसके पास डेफिनेट शेप होती है। लेकिन अगर लिक्विड की बात करें, आज मान लीजिए लिक्विड हमने एक कोई भी लिक्विड है, वाटर की बात करते हैं, एक बीकर में हमने क्या कर रखा है, पानी ले रखा है, तो वो बीकर की शेप ले लेगा। अगर हमने जग में पानी ले रखा है उसकी, ग्लास में पानी ले रखा है वो उसकी शेप ले लेगा। तो लिक्विड की किसी टाइप की कोई शेप नहीं होती, उसे जिस भी कंटेनर में डाल दिया जाएगा वो उसी की ही शेप को गेन कर लेता है। तो यहां बात करूं लिक्विड क्या चीज है, जिसकी इनडेफिनेट शेप हो, जिसकी खुद की शेप क्या हो, फिक्स ना हो, ऐसी चीज को लिक्विड बोला जाता है। और गैस की बात करें, गैस वो चीज है, आज यहां प्लेस कर दूं तो रैंडमली क्या करेंगे, पार्टिकल्स मूव करते हुए एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे और जितनी जगह उनको मिल जाएगी सारे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेंगे। तो इसके बेस पे बात करूं तो इनडेफिनेट शेप ही क्या होती है, गैस की भी होती है। अब दूसरा डिफरेंस देखिए, एक साथ ले लीजिए, एक शेप एंड सेकंड इज द वॉल्यूम। सेकंड बात किसकी करते हैं, वॉल्यूम की करते हैं। अब सॉलिड है तो जाहिर सी बात है सॉलिड का वॉल्यूम भी क्या होगा, डेफिनेट होगा। लिक्विड का क्या होगा, लिक्विड का वॉल्यूम डेफिनेट होगा, डेफिनेट होगा। और शेप क्या होगी, और सॉरी गैस का वॉल्यूम क्या होगा, इनडेफिनेट होगा। देखिए इन दोनों को एक साथ पढ़िएगा। आप यूं कह सकते हैं सॉलिड क्या चीज होता है, जिसका डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम हो, ऐसी चीज को क्या बोला जाता है, सॉलिड बोला जाता है। जबकि लिक्विड क्या हो, जिसका वॉल्यूम तो डेफिनेट हो, वॉल्यूम क्या हो, डेफिनेट हो, लेकिन उसकी शेप जो है वो डेफिनेट ना हो। क्योंकि आज मान लीजिए 1 लीटर मेरे पास पानी है, आप उस 1 लीटर पानी को चाहे बीकर में डाल दीजिए, चाहे आप ग्लास में डाल दीजिए, किसी भी कंटेनर में डाल दीजिए, रहेगा तो 1 लीटर, लेकिन शेप बदल लेगा। जिस कंटेनर में डाल दिया जाएगा उसकी ही शेप को गेन कर लेगा। गैस की बात करूं, आज मान लीजिए 5 ग्राम गैस है, रूम में छोड़ दिया, फैल के पूरे रूम के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगी। 5 लीटर के सिलेंडर में डाल दिया, 5 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी। तो गैस वो चीज होती है जिसका ना ही तो डेफिनेट वॉल्यूम होता और ना ही डेफिनेट शेप होती। ऐसे केमिकल्स, ऐसे कोई भी मैटर की स्टेट को गैसीय स्टेट बोला जाता है। तो ये दो तो क्या हुआ, बेसिकली
डिफरेंस की बात करूं तो सॉलिड लिक्विड गैस में इन दो के बेस पे आप आसानी से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं, अब देखिए अरेंजमेंट ऑफ, मैं और डिफरेंस की बात करता हूं, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स कि जो पार्टिकल्स आपने ले रखे हैं उसमें उसकी अरेंजमेंट कैसी है। तो सॉलिड में देखिए, अगर मान लीजिए कोई भी पार्टिकल आपके पास है, वेल रेगुलर अरेंज होगा, एक दूसरे के बाद देखिए टाइटली अटैच एक दूसरे के साथ, देखिए ये देखिए, अगर तो रेगुलर ज्योमेट्री है, डेफिनेट ज्योमेट्री है, फिक्स ज्योमेट्री है, क्लोजली पैक है, तो ध्यान से देखिए इसको मैं क्या कहूं कि ये क्लोजली पैक्ड है, रेगुलर ज्योमेट्री है, मतलब कि फिक्स एक दूसरे की अरेंजमेंट है, ऐसा कोई है तो वो चीज क्या है, सॉलिड होता है। लेकिन अगर लिक्विड की बात करें, किसी कंटेनर में लिक्विड है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में स्पेस होगा, वो फिक्स क्या होगा, क्लोजली पैक नहीं होगा। तो ओवरऑल मैं क्या कह सकता हूं, लूजली पैक्ड अगर कोई मॉलिक्यूल है वो चीज क्या होती है, वो लिक्विड होता है। और गैस के पार्टिकल की बात करूं, वो तो एक दूसरे से बहुत दूर जा सकते हैं। देखिए नो पैकिंग, तो किसी टाइप की कोई पैकिंग ही नहीं होती गैस के पार्टिकल्स के बीच में। तो ये चीज क्या है, गैसीय स्टेट के केस में ऐसा होगा। तो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल के बेस पे आप बता सकते हैं। तो अब मैं इन एटम्स के बीच में डिफरेंस की बात करूं, डिस्टेंस की, तो देखिए डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स कि क्या पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है या नहीं है। तो देखिए ये क्लोजली पैक होने की वजह से ऑलमोस्ट नो स्पेस, या तो क्या है इनके बीच में किसी टाइप का कोई स्पेस नहीं होता, और अगर होता है तो नेग्लिजिबल, अगर है भी तो भी क्या है, नेग्लिजिबल स्पेस इन पार्टिकल के बीच में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में आप देख सकते हो स्पेस है, लेकिन ये स्पेस ज़्यादा नहीं होता। तो मैं कह सकता हूं कि लो स्पेस आपको देखने को मिलेगा लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में। और वही गैसियस मॉलिक्यूल है तो एक दूसरे से बहुत दूर जाने की कोशिश करेगा, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, ये देखिए, इसका मतलब इनके बीच में बहुत ज़्यादा आपको स्पेस देखने को मिलेगा। तो इंटर पार्टिकल जो स्पेस की बात करते हैं, तो सॉलिड के केस में स्पेस बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है, जबकि लिक्विड में कम होता है, जबकि गैसियस पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाते वक्त बहुत ही ज़्यादा स्पेस क्या कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं। जब दूर जा सकते हैं तो फोर्स की बात करता हूं, इंटर पार्टिकल फोर्सेस। ये देखिए सॉलिड के मॉलिक्यूल एक दूसरे से टाइटली अटैच है, इसका मतलब जाहिर सी बात है वहां क्या है, स्ट्रोंगेस्ट फोर्स होता है कि इनके पार्टिकल के बीच में बहुत ही ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स देखने को मिलेगा। तो यहाँ स्ट्रोंगेस्ट फोर्स आपको देखने को मिलेगा, जबकि लिक्विड के पार्टिकल के बीच में फोर्स तो होगा लेकिन क्या होगा, वीक फोर्सेस होंगे। यहाँ लिक्विड के पार्टिकल एक दूसरे से अटैच तो होंगे लेकिन वीक फोर्सेस से अटैच होंगे, जबकि गैस की बात करें या तो इनके बीच में फोर्स नहीं होता, और होता है तो ऑलमोस्ट ना के बराबर, मतलब वीकेस्ट फोर्स होता है पार्टिकल्स के बीच में। तो ये क्या था, आप इंटर पार्टिकल फोर्सेस के बीच की फोर्सेस के बेस पे भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। जब स्पेस है तो कंप्रेस होने की एबिलिटी की बात करता हूं, तो इसके बेस पे आप डिफरेंशिएट कीजिए, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी आप देखिए इसके बीच में जब स्पेस ही नहीं है आप कंप्रेस कैसे करोगे, तो जाहिर सी बात है ये क्या है, ऑलमोस्ट इनकंप्रेसिबल है। मतलब ये कंप्रेस नहीं हो सकते,
क्योंकि इनके बीच में स्पेस ही नहीं है। और ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज क्या आएंगे? अगर बाहर से कोई आप फोर्स लगा भी दें तो ये पार्टिकल एक दूसरे के पहले ही बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, आप और ज़्यादा इनको क्या नहीं कर सकते, इनके बीच का स्पेस कम नहीं कर सकते। लेकिन इनमें थोड़ा बहुत स्पेस है, इसका मतलब इनमें कंप्रेसिबिलिटी है तो सही, लेकिन लो कंप्रेसिबिलिटी है। कंप्रेस कर सकते हो बहुत ही कम, आप इसको क्या कर सकते हो, कंप्रेस किया जा सकता है। लेकिन गैसियस पार्टिकल के बीच में बहुत स्पेस होता है। आप अगर बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाएं तो गैस के पार्टिकल एक दूसरे के पास आ जाएंगे। तो इसका मतलब यहां कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेगी। तो गैसियस स्टेट में क्या है, हाई कंप्रेसिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट मैं डिफरेंस की बात करता हूं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बाद। अब पार्टिकल की मोशन, पार्टिकल की मोशन देखिए, सॉलिड के केस में पार्टिकल एक दूसरे से इतना क्लोजली पैक है कि वो मूव नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या होता होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, उनके पास वाइब्रेशनल मोशन होती है। उनके पास ज्यादा से ज्यादा क्या देखने को मिलेगी, वाइब्रेशनल मोशन अलोंग देयर मेन पोजीशन, कि जो उन पार्टिकल की एक्चुअल में पोजीशन है वो सिर्फ अपनी उस पोजीशन के लोग थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पार्टिकल चल के कहीं जा सकता है या यूं घूम सकता है। तो किसी टाइप की कोई रोटेशनल मोशन इनमें देखने को नहीं मिलती, कोई ट्रांसलेटरी मोशन इनमें देखने को नहीं मिलती। यहाँ अगर आपको सॉलिड के केस में कुछ देखने को मिलता है तो वो है आपके पास वाइब्रेशनल मोशन। और इसी वाइब्रेशनल मोशन की वजह से सॉलिड में जो साउंड प्रोडक्शन होता है, साउंड जो प्रोड्यूस होता है, उसकी भी वजह क्या मानी जाती है, वाइब्रेशनल मोशन ही मानी जाती है। जबकि लिक्विड के पार्टिकल क्या कर सकते हैं, फ्लूइड एबिलिटी होती है, मूव करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, मतलब ट्रांसलेटरी इनमें मोशन होती है, मूव कर सकते हैं, रोटेशनल होता है और वाइब्रेशनल। इनमें क्या होता है, अगर मैं पार्टिकल की मोशन की बात करूं तो इसमें आपको ट्रांसलेटरी मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, रोटेशनल, आप ये मोशन आप आसानी से इनमें देखने को आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर गैसियस स्टेट की बात करूं तो ये फुल्ली मोशन है। इसका मतलब ये हाई इनमें मोशन देखने को मिलती है। ये पार्टिकल जिग-जैग मोशन में एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज़्यादा स्पीड से एक दूसरे से अवे जा सकते हैं। तो इनमें आपको मोशन क्या है, ज़्यादा देखने को मिल जाती है। तो ये चीज़ हमारे पास, हमने इसको डिफरेंशिएट किसके बेस पे किया, कि जो पार्टिकल्स हैं उनकी मोशन के बेस पे। तो अब मैं बात करूँ काइनेटिक एनर्जी की। जो पार्टिकल है उन पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के बेस में देखिए, जो पार्टिकल मूव करते हैं तो मोशन की वजह से अगर किसी सब्सटेंस के पास कोई एनर्जी है, दैट एनर्जी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। तो सॉलिड के पार्टिकल क्योंकि मूव नहीं कर सकते तो इनमें जो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू आपके पास आएगी वो क्या होगी, बहुत ही कम। इसलिए मैं कह सकता हूं इनके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है। लेकिन लिक्विड थोड़े बहुत मूव कर सकते हैं, इसलिए इनके पास क्या होती है, लो काइनेटिक एनर्जी। और गैसियस स्टेट में तो बहुत ज़्यादा मूव कर सकते हैं, तो इनके पास क्या होती है, हाई काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलेगी, हाई काइनेटिक एनर्जी। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैं बात करता हूं काइनेटिक एनर्जी के बाद डेंसिटी की। ये वेल पैक है तो इसलिए इनकी डेंसिटी हाई मिलेगी। क्योंकि ये इनसे थोड़े से लूजली पैक है इसलिए इनकी डेंसिटी क्या मिलेगी आपको, लो मिलेगी। और ये तो एक दूसरे से बहुत ही दूर है, ये तो बहुत लाइट पार्टिकल होंगे, इसलिए इनकी भी डेंसिटी आपको क्या मिलेगी, लोएस्ट मिलेगी। सबसे कम डेंसिटी किसकी मिलेगी आपको, गैसियस स्टेट की ही मिलेगी। और लास्ट में एग्जांपल और ले लेता हूं, देखिए लास्ट हम किसके बेस पे डिफरेंशिएशन करते हैं, एग्जांपल के। सॉलिड की बात करूं, सॉलिड के आपको एग्जांपल बहुत सारे मिल सकते हैं। जैसे मान लीजिए सॉलिड की बात करूं तो आपके पास ब्रिक है। सॉलिड की आप बात कीजिए, टेबल, आइस, ये सारे क्या हुए, ये एग्जांपल किसके हैं, सॉलिड के हैं। जबकि लिक्विड की बात करूं तो वाटर,
मिल्क, ऑयल, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? लिक्विड के एग्जाम्पल है। जबकि गैस की बात करूं तो एयर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस, अमोनिया गैस, एटसेट्रा, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? ये हमारे पास एग्जाम्पल हुए किसके? ये है हमारे पास एग्जाम्पल गैसियस स्टेट के। देखिए, ये देखिए, मैं फिर से फास्टली एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं कि हमने इन स्टेट को, फिजिकल स्टेट को हमने जो डिफरेंशिएट किया, किन किन पॉइंट्स के बेस पे किया? देखिए, सबसे पहले हमने शेप के बेस पे किया। तो शेप के बेस पे अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो सॉलिड की शेप क्या होती है? डेफिनेट, लिक्विड की डेफिनेट नहीं होती, और गैस की भी डेफिनेट शेप नहीं होती। ऐसे ही अगर आप वॉल्यूम की बात करो सेकंड, तो इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, इसका भी डेफिनेट वॉल्यूम होता है, और ये इनडेफिनेट वॉल्यूम आपके पास देखने को मिलता है। अरेंजमेंट की बात करें तो सॉलिड में पार्टिकल वेल क्लोजली पैक होते हैं, उनके बीच में स्पेस नहीं होता। लिक्विड में होता है, गैस में बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे ही बात करूं, जब स्पेस नहीं है, इनमें स्पेस नहीं है पार्टिकल के बीच में, इनमें स्पेस तो होता है लेकिन कम होता है, इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस आपको देखने को मिलेगा। अब बात करें क्योंकि स्पेस क्यों नहीं है, क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स था, पार्टिकल एक दूसरे को टाइटली अटैच कर लिया इन्होंने, इसलिए इनके बीच में गैप नहीं था। ये एक दूसरे से थोड़ा सा दूर इसलिए है क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स है वो वीक है, जबकि यहाँ सबसे कम फोर्स, लगभग ना के बराबर फोर्स था। इसी वजह से क्या हुआ, इनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप क्रिएट हो गया। कंप्रेस की बात करूं, इनके बीच में जगह ही नहीं है, आप कंप्रेस नहीं कर सकते, जबकि इनमें थोड़ी बहुत जगह है तो बहुत कम कंप्रेस किया जा सकता है। इनमें स्पेस बहुत ज़्यादा होने की वजह से आप ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। पार्टिकल मूव कैसे कर सकते हैं? इसमें मूव नहीं कर सकते, सिर्फ अपनी मीन पोजीशन के लॉन्ग वाइब्रेट कर सकते हैं, इसलिए वाइब्रेशनल मोशन होती है। इसमें वो मूव भी कर सकते हैं तो ट्रांसलेटरी है, रोटेशन घूम भी सकते हैं तो रोटेशनल है। इनमें जिग जैग है, कोई कैसे ही किसी भी टाइप से गैस के मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं। इनमें पार्टिकल के पास एनर्जी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तभी ये मूव नहीं कर रहे, जबकि इसमें बहुत ज़्यादा है, इसलिए फ्री है टू मूव। कैसे? क्योंकि इनके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है। और डेंसिटी की बात करें, क्लोज पैक होने की वजह से ये हाईली डेंस है, ये कम है, ये तो ना के बराबर ही है। और आपके पास उसके बाद लास्ट में हमने एग्जाम्पल देखे। तो ये हमारे पास क्या था? फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जिसके बेस पे हमने 3 स्टेट यहाँ पर बताई। लेकिन इसके अलावा देखिए, एक स्टेट की और बात करता हूँ। इन 3 स्टेट के अलावा कई बार हमें चौथी स्टेट के बारे में भी पूछ लिया जाता है। एक और वेल नोन स्टेट, ऐसे तो हम 5 स्टेट के बारे में जानते हैं, लेकिन केमिस्ट और फिजिस्ट के इंपॉर्टेंस की बात करें तो सिर्फ हम 3 ही स्टेट पढ़ते हैं, जिसको हमने डिटेल से पढ़ लिया। लेकिन एक स्टेट फिर भी मैं यूँ कहूँगा कि और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ प्लाज्मा। अब मैं जिस स्टेट की बात कर रहा हूँ वो स्टेट क्या है? प्लाज्मा। आप मानिए प्लाज्मा क्या चीज़ है? प्लाज्मा इज द 4th फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा आप मानिए क्या है? 4th फिजिकल स्टेट है मैटर की। एक्चुअल में प्लाज्मा क्या चीज है? प्लाज्मा इज द लेयर ऑफ आयंस। और कैसी लेयर? ये बहुत ही थिन लेयर होती है। सो व्हाट इज द प्लाज्मा हियर? प्लाज्मा इज द थिन लेयर ऑफ द आयंस। क्लियर? कई बार क्या होता है, ये शो करता है द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड की प्रॉपर्टी शो करता है, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ऐसे कुछ एग्जाम्पल इनके देखने को मिलते हैं। अब मैं बात करता हूं, इसी को समझाने के लिए आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। देखिए, हमारी जो अर्थ है, ये देखिए,
अर्थ के सरफेस पे, अर्थ के चारों तरफ जो गैसेस है वो गैसेस डिस्ट्रीब्यूट है पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर। बट उन गैसेस की बात करें तो कहीं तो उनकी डेंसिटी ज़्यादा है और कहीं उनकी डेंसिटी कम है। इसी डेंसिटी के बेस पे बात करें तो सबसे पहले जो अर्थ के सरफेस पे लेयर है, दैट लेयर इज, मान लीजिए ये लेयर है। अब ये लेयर क्या चीज़ है? दैट इज ट्रोपोस्फियर। तो ये मेरे पास क्या है? पहली लेयर क्या चीज़ है? दैट इज ट्रोपोस्फियर। यहां जितनी भी गैसेज है वो हाईली डेंस गैसेज है। जो भारी गैसेज जितनी भी है सारी की सारी यहां प्रेजेंट है, ये देखिए। और इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? दैट लेयर इज द ट्रोपोस्फियर। और इसके ऊपर की बात करें, मान लीजिए इस लेयर की बात करें, यहां जो गैस है वो इतनी ज्यादा डेंस नहीं है, इनके पार्टिकल इससे और ज्यादा क्या है? दूर है। एंड दिस लेयर इज नोन एज स्ट्रेटोस्फियर। अब इस लेयर के ऊपर की बात करें तो गैस के पार्टिकल और ही कम डेंस हैं, देखिए, ये देखिए। और इस लेयर को हम क्या मानते हैं? दैट इज आयनोस्फीयर। तो आयनोस्फीयर में कौन से आयन है इसकी बात करूं तो जो यहां गैस के पार्टिकल, मान लीजिए कि ये सन है, और यहां से रेडिएशन आ रही है। अब क्या होता है? ये गैस के पार्टिकल, मान लीजिए यहां एक गैस का पार्टिकल है जिस पे रेडिएशन फॉल हुई, और रेडिएशन फॉल होने से ये आयनाइज हो गया। आयनाइज हुआ तो इसने क्या बनाया? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया इसने। आयनाइज होने के बाद जैसे ही गैस के ऊपर रेडिएशन फॉल हुई, एनर्जी एब्जॉर्ब की, और उसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। और पीछे जो चीज बची वो बचा, क्योंकि माइनस गया तो पीछे क्या बचा? प्लस चार्ज का पार्टिकल, दैट इज कैटायन। मतलब इस लेयर में क्या हुआ? आयनाइजेशन ऑफ एयर। मैं क्या कह सकता हूं? यहां क्या हुआ? आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस। ये देखिए, इस गैस के आयनाइज होने से क्या हुआ? यहां प्लस माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गया, प्लस माइनस ऐसे, तो जितने बहुत सारे, इसका मतलब वहां इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे वहां क्या है? आयन्स है। तो सारे इलेक्ट्रॉन और आयन एक दूसरे के साथ टाइटली अटैच होके क्या कर दिया? वो लेयर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। देखिए ऐसे, देखिए। अब ये जो लेयर है एक थिन लेयर है जो आयन्स के बीच में, तो आयनाइज्ड एयर के बीच में है। देखिए इस लेयर का काम क्या है? जैसे मैंने कहा कि ये कुछ सॉलिड जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो इसका भी एक एग्जांपल देके आपको बताता हूं। मान लीजिए क्या है कि हमारे पास एक अर्थ के ऊपर कोई रेडियो स्टेशन है, जहां से मान लीजिए ब्रॉडकास्टिंग करने के लिए वो रेडिएशन को अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं। तो ये मान लीजिए वो ट्रांसमिटिंग एंटीना है। और ये ट्रांसमिटिंग एंटीना, देखिए जो रेडिएशन इसने भेजी है तो वो जाके जैसे ही इस लेयर के साथ टकराएगी वो इसको वापसी अर्थ के पास ही भेज देंगे। देखिए, और उस अर्थ के सरफेस पे कहीं और रिसीवर लगे होंगे, ये देखिए, और वहां वो सिग्नल रिसीव होगा। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि इस लेयर ने, देखिए इस तरीके से क्या किया? रिफ्लेक्शन। तो जितने भी हमारे जैसे टीवी सिग्नल, सूर्य की बात करते हैं, रेडियो सिग्नल, ये सारे एटमॉस्फेयर में जहां टकरा के वापस आ रहे हैं वो चीज़ हमारे पास क्या? दैट इज द आयनोस्फीयर। तो आयनोस्फीयर में एक्चुअल में क्या चीज़ है? आयनोस्फीयर में आयन्स की एक लेयर है जिसको हमने एक और स्टेट का नाम दे दिया, दैट इज प्लाज्मा। ऐसी आयन की लेयर जहां भी बने, आयनाइजेशन के बाद जहां भी ऐसी लेयर बने, वो थिन सी लेयर है, आयनाइज होने की वजह से जनरेट हुई है, एंड दैट स्टेट इज नोन एज द प्लाज्मा। वैसे देख सकते हो आप, सॉलिड की तरह काम किया, इसने आया, टकराया और वापसी इसको भेज दिया। तो लेकिन जो सिग्नल बहुत हाई एनर्जी के होंगे वो क्या करेंगे? इसको यहाँ से पेनिट्रेट करके चले जाएंगे, और ऊपर जो सैटेलाइट लगे होंगे, सैटेलाइट इसको वापसी भेजेंगे। तो वो बात की बात है, वो हम यहाँ डिस्कस नहीं करते। यहाँ हम जो बात कर रहे थे वो फोर्थ स्टेट की, एंड वो फोर्थ स्टेट हमारे पास क्या है? प्लाज्मा। तो ओवरऑल आप इसको यूँ समझ सकते हैं
कि चौथी स्टेट हम प्लाज्मा को मानते हैं, ऐसे ही हमारे पास एक और भी चीज़ है, दैट इज सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड, देखिए इसको भी एक फिफ्थ स्टेट के तौर पे पढ़ते हैं हम, ठीक है, इसको भी हम क्या करते हैं, फिफ्थ स्टेट के तौर पे पढ़ते हैं। और इसमें क्या होता है, जैसे इसका एक एग्जांपल है जैसे गिलास। ग्लास एक्चुअल में क्या चीज़ है, ग्लास एक्चुअल में एक तरह का सॉलिड है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो इसमें फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी होती है। बहुत पुराना ग्लास हो जाए और हाइट के ऊपर रख दिया जाए तो वो मूव करता हुआ धीरे की नीचे की तरफ उसकी जो ब्रेड्थ है, मतलब मोटाई है, वो बढ़ जाती है और ऊपर वो पतला हो जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अंडर द ग्रेविटी उसके पास क्या है, फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी है। तो ऐसी चीज़ क्या होती है, हमने सुपर कूल्ड लिक्विड की कैटेगरी के अंदर उसको इंक्लूड किया होता है। तो ये चीज़ हमारे क्या पास क्या थी, मैटर की फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो देखा आपने कि मैटर की फिजिकल क्लासिफिकेशन वैसे देखा जाए तो फिजिकल स्टेट के ऊपर ही बेस है। हमने सबसे पहले सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 स्टेट के बारे में पढ़ा, और चौथा जो हमने प्लाज्मा, और पांचवा हमने क्या किया, सुपर कूल्ड लिक्विड के बारे में पढ़ा। तो ये सारी क्या थी, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर।